नमस्कार। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, जिसने अपना कहर बरपाया है, इस बाढ़ की चपेट में आकर 64 लोग काल का ग्रास बने हैं। अभी तक 11 लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। इसी के साथ साथ 2 ट्रैकिंग टीम भी लापता हैं, जिनमें से एक का सुराग मिल चुका है। इस बाढ़ से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगभग 50 से ज़्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं, जानवरों की मौतें हुई हैं, और इसी को देखा जाए तो दुकानों के अंदर व्यापारियों का बहुत नुकसान हो गया, जिसमें उनकी दुकानों में पानी घुस गया, और जब पानी घुसने के बाद उनके सामान खराब हुए। प्रत्येक व्यक्ति का अगर आकलन किया जाए तो ऐसा कोई घर नहीं था, मिनी पंजाब जिसको तराई का उधम सिंह नगर जनपद कहते हैं, जिस घर में पानी ना घुसा हो। उस पानी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को हानि हुई है, लेकिन वो हानि का आकलन अभी तक पानी उतरने के बाद भी, घरों से निकलने के बाद भी सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से नहीं कर पाई है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो नुकसान की बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। कई घर तो ऐसे हैं जिनका लाखों रुपए का सामान खराब हुआ है, कई घर ऐसे हैं जो हजारों में है। बात आती है मुआवजे की। जनता मुआवजे की मांग को लेकर मुखर हो रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल भी बस्तियों में दौरा कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि मुआवजा सरकार से दिलाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के प्रभारी मंत्री, उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और जनपद के अन्य कस्बों में भी दौरा किया। भाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे उत्तराखंड का अधिकारियों को साथ लेकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री को साथ में लेकर 2 घंटे हवाई सर्वेक्षण किया है। इस हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने तबाही की तस्वीर देखी है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने मीडिया को बताया है कि बाढ़ और बारिश के अलर्ट को 24 घंटे पहले प्रदेश सरकार को बता दिया गया था। प्रदेश सरकार को अलर्ट मिलने के बाद एनडीआरएफ से लेकर अन्य टीमों ने जिला प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर तैयारी की गई थी, जिसके चलते कम हानि हुई है। केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड में आपदा समय समय पर आती रहती हैं, उनको देखते हुए 1.5-2 महीने पहले ही 250 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी। उस राशि से ही वर्तमान में आई आपदा का कार्य शुरू किया गया है। ये कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि 3 सड़कें अभी तक ब्लॉक हैं, जिनको खोला जाना है। बाकी मार्गों को खोल दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 60% इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अभी नहीं हुई है, उसका मुख्य कारण है बिजली घरों में पानी का घुसना। जब वो पानी निकल जाएगा तो उसके 48 घंटे बाद पानी खत्म बाहर जाएगा, और 48 घंटे बाद जो है विद्युत आपूर्ति शुरू हो पाएगी। उसके लिए विद्युत विभाग कार्य कर रहा है। आपदा से प्रभावित हुए लोगों के मुआवजे की बात करते हैं।
भारत सरकार का नियम है कि आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए नमस्कार जी दिए जाते हैं, और 4 लाख रुपए के बाद जिसका मकान गिरता है उसको 1,90,000 रुपए की राशि दी जाती है। वहीं जिनके घरों में पानी जाता है, सामान खराब हो जाता है, उसको मात्र 3800 रुपये देने का प्रावधान है। अब चूंकि प्रदेश में 64 लोगों की मौत हुई है बाढ़ से, पानी की चपेट में आकर, 11 लोग लापता हैं, इनको तो 4-4 लाख की सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन जिनके घरों में पानी घुसा है, जिनका सामान खराब हुआ है, जिनकी मकान की दीवारें खराब हुई हैं, उन लोगों को मात्र क्या 3800 रुपये में उनका काम चल जाएगा? ये मुआवजा राशि क्या एक धोखा नहीं है? प्रदेश की सरकार इस मुआवजा राशि को गाइडलाइन से बाहर जाकर तो कर नहीं सकती। 3800 रुपये अगर ये देती है तो शायद इस मुआवजा राशि को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जनता का जो नुकसान हुआ है वो लाखों में, हजारों में है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में पानी घुसा हो और 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार का नुकसान ना हो। ये मिनिमम है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनका पूरा सामान बह गया। लोगों के डबल बेडरूम से तैरते हुए बीच में आ गए, गैस के सिलेंडर किचन में रखे हुए बेडरूम तक आ गए, ड्राइंग रूम में रखे सामान खराब हो गए, एलईडी खराब हो गए, टीवी खराब हो गए, इन्वर्टर खराब हो गए, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकारी जो प्रावधान है, उन प्रावधानों में मात्र 3800 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय है। इसके लिए लेखपाल जो हैं सर्वे कर रहे हैं। अब वो अपने सर्वे रिपोर्ट क्या तैयार करेंगे, क्या सरकार को देंगे, और कब तक इन लोगों को असली मुआवजा, असली नुकसान की भरपाई मिलेगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं जनप्रतिनिधि, भाजपा के नेता जितने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम उचित मुआवजा दिलाएंगे, लेकिन नियम जो कहता है वो मात्र 3800 रुपये का है। अब आगे देखना होगा कि उनके द्वारा जो जनता को आश्वासन दिया जा रहा है वो इस आश्वासन पर कितना खरे उतरते हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव भी है और उसका चुनावी बिगुल भी बज चुका है। चुनावी बिगुल के दौरान अगर प्रदेश की सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की उचित मदद नहीं की, उचित उनको सम्मान नहीं दिया, उनकी उचित ढंग से देखभाल नहीं की, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा 2022 के चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। केंद्र की सरकार ने जो 2 महीने पहले 250 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए थे, आपदा के नाम पे दिए हैं, आपदा में प्रभावित इलाकों को खर्च करने के लिए दिए हैं, लेकिन अभी तक वर्तमान में जो आपदा आई है, जिस बाढ़ ने पूरे उत्तराखंड में कहर बरपाया है, और वो ये कहर मिनी पंजाब में बहुत ज़्यादा है, जिसको हम तराई कहते हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने किसी तरीके की कोई धनराशि प्रदेश सरकार को नहीं दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरीके से बता दिया कि पिछला जो धन आया है उसी से काम चलाइए, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की जनता को राहत देने के लिए कितनी राशि देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याएं जो उनके सामने खड़ी हुई हैं उनका समाधान किया जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान धन से होगा। धन सरकार देगी तभी समाधान होगा, वरना समस्या बरकरार रहेगी। अब आने वाले दिनों में ये बहुत जल्दी सर्वे भी हो जाएगा। सरकारी मशीनरी जुटी है, सर्वे में आकलन करके किस तरीके की रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट पर प्रदेश की सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो अभी भविष्य गर्म है। लेकिन वर्तमान समय में
जनता जो है मुआवजे की तरफ देख रही है। मुआवजे की मांग को लेकर मिनी पंजाब तराई में के रुद्रपुर शहर में आज लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। जिला प्रशासन के द्वारा उधम सिंह नगर में सामूहिक किचन का शुभारंभ कर दिया है। जिन लोगों के घरों में खाना नहीं बन पा रहा उनको सामूहिक किचन से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन खाने से पूरा काम नहीं चलता है। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ समाज सेवी कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद परिपूर्ण नहीं है, उससे पूर्ण नहीं हो सकता। सरकार को आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी होगी। अगर वह मदद नहीं करती है तो फिर वही एक बात कहूँगा कि ये बाढ़ भाजपा को विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोग डूबे हैं उसी तरीके से भाजपा को भी ये बाढ़ ले डूबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।